भोगता है, कोई किसी के कर्म से नहीं। संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिवस यक्षों का वध करना शोभा नहीं देता। आज समझाया है, कहा सरस कथा वाचक हैं पंडित राम के शास्त्री श्री वृंदावन धाम। तुम्हें आज अभी तक सत्संग नहीं मिला है। आयोजक हैं आज इस प्रकार से भैरव काली श्याम मंदिर, छोटी माता गढ़िया। कहा श्रीमद् भागवत का तीसरा दिवस, जहां श्रद्धालु महिलाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर जीव अपने अपने धर्म के अनुरूप कार्य करता है। कथा के तीसरे दिन व्यास गद्दी से कथा वाचन करते हुए पंडित राम के शास्त्री वृंदावन धाम कथा का तीसरा दिवस। बोल ध्रुव जी महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं कि संसार के सारे सुख एक तरफ रख दो। बाबा की दीवार में जरा थोड़ा हाथ उठाइए, बिल्कुल वहां से सीधे सीधे, और ताली के आवाज से आएंगे। हो आजा रे सहारे, उच्चारण जैसे करना चाहा तो एक नहीं होता। भक्त प्रहलाद की कथा कहते हुए डाली पर आके बैठ गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करने लगा। जैसे ही ओम ब्रह्मणे नमः का उच्चारण करता
तो तोता बीच में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण कर देता तो उसकी तपस्या भंग हो गई। क्रोध के मारे चिलमिला उठा और खड़ा होकर पुनः अपने महल में आ गया। कयादू ने पूछा कि महाराज आप तो तपस्या के लिए गए थे, आप वापस क्यों आ गए? कहा कि एक तोता आया और जब मैं तपस्या के लिए तत्पर हुआ तो बार बार जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करता। कयादू समझ गई आज कि आज हम पर प्रभु की कृपा हो गई। जो ओम नमो भगवते नाम से चिढ़ता है उसके मुख से ओम नमो भगवते शब्द का उच्चारण हो रहा है। समझ गई आज देवी। तो देवी जब जल लेके आई तो पुनः पूछने लगी कि महाराज वो तोता क्या कहता? कि कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करता। जब खाना के लिए परोसा तब पुनः पूछा। ऐसे ऐसे करके शाम जब तक सोने के लिए शयन कक्ष के लिए जब तक चली देवी कयादू तब तक 108 बार हिरण्यकश्यपु से नाम जो है बुलवा लिया। और उसी रात्रि में देवी कयादू के घरों में भक्त प्रहलाद आए और दूसरे दिन भक्त प्रहलाद खड़े होकर सीधे कथा का श्रवण कराते हुए गया है। तो उसने इतनी घोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो इस संसार में कोई नहीं है, वरदान कितना भी कठिन मांग सकते हो पर अमर नहीं कर सकते। ये तो मैं भी अमर नहीं हूं। तब उसने कहा कि मैं साल के 12 महीनों में न मरूं, मैं दिन में न मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी खड़ग तलवार आदि से मरूं। उसने कई कठिन से कठिन वरदान जो है ब्रह्मा जी से मांग लिए। और जैसे उसे वरदान प्राप्त हुए तो उसने सारे जैसे ही अपने राज्य में आया उसने ऐलान कर दिया कि कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा, भगवान विष्णु का घोर विरोधी था परंतु जब तक इधर हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए गया था तब इधर इंद्र कयादू को हरण करके ले गए थे। बीच में नारद जी मिल गए तो नारद जी ने समझाया, अरे इंद्र तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये भगवान का नन्हा भक्त इनके गर्भ में पल रहा है। तब तो नारद जी महाराज स्वयं अपनी कुटिया में ले जाकर वहां पर 9 महीने तक उनको रखा है और सारा भक्ति ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। क्योंकि बालक जब उदर में होता है तो मैयाओं को ध्यान देना चाहिए कि जैसा आप देखोगी, जैसा आप करोगी वही बालक लेके उत्पन्न होगा। तो आज प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म हुआ तो बड़े धूमधाम से जन्म मनाया। जब तक ये हिरण्याकश्यपु लौटकर आया तब तक प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो चुके थे। अपने पुत्र प्रहलाद को अंग में भर लिया और दुलारने लगा, लाल लड़ाने लगा हिरण्याकश्यपु और कहा कि आज हमारा बालक 5 वर्ष का हो चुका है, क्यों ना हम इसको राक्षसी विद्या अध्ययन करवाएं। उनके यहाँ विद्यालय चलता था, उनके 2 गुरु थे, सन्ना और अमर नाम के गुरु। वहां पर प्रहलाद जी का दाखिला करवा दिया और जब पढ़ने के लिए गए तो वो तो राक्षसी विद्या पढ़ाते, परंतु हमारे प्रहलाद जी महाराज तो केवल क्या पढ़ते कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम।
केवल भक्ति और ज्ञान वैराग्य का पाठ पढ़ते और कुछ नहीं पढ़ते। एक दिन क्या हुआ, दोनों गुरुओं को बुलाया और उन्हें प्रताड़ना दी। कहा इसको ले जाओ, इसको राक्षसी विद्या का पाठ पढ़ाओ। तब पुनः आज जब लेके गए हैं तो उनके हृदय में तो केवल प्रभु का नाम ही बसा है प्रहलाद जी महाराज के। तो आज क्या किया प्रहलाद जी महाराज ने, सारे राक्षस जो राक्षसों के बालक हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक सबको लेके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण शब्द का उच्चारण करके नृत्य करने लगे और नाचने लगे। कैसे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन प्रहलाद जी महाराज की, हम सबके बीच में प्रहलाद जी महाराज की बड़ी मनोमय झांकी आपके सामने है। तो आज प्रहलाद जी महाराज नृत्य करने लगे, सारे राक्षसों के बालक नाचने लगे और चंडा अमृत नाम के गुरु भी नाचने लगे उनके साथ में। तो उसी क्षण वहां पर हिरण्यकशिपु आ गया और उसने देखा कि ये दृश्य कैसा है। तो उसने तलवार लेकर जमीन पर पटक दी और एकदम से सारे हिरण्यकशिपु की और सीधा अपने महल में ले गया। कहा जीवित रखना नहीं है, इसकी मृत्यु हो जाए। तो उन्हें मारने के कई उपाय किए हैं। आज गिर से गिराया है, जहर पिलाया, हाथियों से कुचलवाया है और यहाँ तक सर्प से दंश करवाया, परंतु हर जगह प्रहलाद जी बच जाते। आज हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, होलिका आ गई और कहा कि भैया क्यों ना मुझे प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठकर, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं अग्नि में जलूंगी नहीं। होलिका दहन का बड़ा महत्व है। चारों तरफ से अग्नि लगा दी और प्रहलाद जी को बैठा दिया। होलिका तो जल के समाप्त हो गई और प्रहलाद जी धूल उड़ाते हुए उसमें से बाहर निकल आए। खुद जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। यह है राम भक्ति। जब प्रहलाद जी बिल्कुल भी किसी भी विधि से जब उनकी जीवन लीला मदार तू कुल का भेदी है, तुझे आज मैं नष्ट ही कर दूंगा। कहाँ है तेरा परमात्मा, जगह है तेरा परमात्मा, बताओ कहाँ है परमात्मा। इस प्रकार लगा, बताओ कहाँ है परमात्मा तुम्हारा। हे दुर्विनीत मदात्म कुल भेद कराधम स्तंभ वक्षासन दोतनेशो हे दुष्ट, तू बता तेरा परमात्मा किस जगह है, कहाँ है। और जैसे ही इतना कहा है तो आज प्रहलाद जी ने खम्बे की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही इशारा किया है तो उसने मुष्टिक का प्रहार किया, घुरघुर शब्द करते हुए। आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल नरसिंह भगवान की जय। खम्बा फाड़ कर आज नरसिंह भगवान निकल पड़े हैं और घोर युद्ध होने लगा दोनों में।
कश्यपु को भगवान नरसिंह भगवान ने जिस प्रकार से पकड़ लिया है, ऐसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है और घर की दहलीज पर बैठकर अपने जंघाओं पर लटा लिया है। और जैसे ही मारने के लिए उत्तेजित हुए तो हिरण्याकश्यपु हंसकर कहने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते। तब कहा क्यों? कि मुझे वरदान है कि मैं कभी 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तब कहा कि मैं भले मान ये 12 महीना नहीं है, तेरे लिए ही मैंने लौंड का महीना बनाया है, अधिक मास। तब कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? कि मैं किसी अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरूंगा। तब कहा कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। कहा कि फिर भी नहीं मार सकते, कि ना तो मैं बाहर मरूंगा ना मैं अंदर मरूंगा। तब कहा कि और भले मान तू अंदर ना तो अंदर है ना तू बाहर है, तू घर की दहली पर है, ना अंदर ना बाहर। कहा फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? ना मैं नर से मरूंगा ना मैं नारायण से मरूंगा। तब कहा कि भले बात तेरे लिए ही मैंने इतना ये रूप बनाया है, ना तो मैं नर हूं और ना मैं पशु हूं। और इतना कहते ही आज नरसिंह भगवान ने उसका पेट में अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। बोल नरसिंह भगवान की। और आज हिरण्याकश्यपु का अंत हो गया। प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और घुरघुर शब्द करते हुए नरसिंह भगवान की लाल लाल आंखें और क्रोध के मारे ज्वालाएं निकल रही हैं। सारे देवता आकर प्रकट हो गए वहां पर और कहने लगे कि अब इनको कौन शांत करेगा। लक्ष्मी जी को बुलाया है, पर लक्ष्मी मैया देख के ही डर गई। कहा कि ये हमारे नारायण नहीं है। डर गई देखकर, कहा हमारे नारायण नहीं है। तब देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे किया है और उनसे विनय की है। तब प्रहलाद जी ने विनय की तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया है। अपनी गोद में बिठा के लाड़ लड़ाने लगे और अपनी जीवा से उन्हें चाटने लगे, सूंघने लगे। इस प्रकार से आज प्रहलाद जी पर लाड़ लड़ाया है। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी का जो भी पूजन करना चाहे मैया, वो एक एक करके आके पूजन करेंगी और भजन का आनंद लेंगे। उसके बाद में आरती और प्रसाद लेके अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जो भी मैया भैया जो भी पूजन करना चाहे वो एक एक करके पूजन के लिए आएंगे। जो हमारी मैया आ रही है, एक तरफ से आदमी जाए पूजन करके एक तरफ से अपने स्थान पर बैठ। इसलिए सभी मैया आराम से पूजन कर लो और डक्का मुक्की में करोगे तो ऐसे पूजन नहीं हो पाएगा। आनंद के साथ मुस्काए मुरली बजाए, मुस्काए मुरली बजाए,
नैन सुखकारी हसरे साजे झूली माग नैन सुखकारी जितने श्याम प्रेमी हैं, हमारी जितनी मैया हैं, श्याम प्रेमी जितने भी हैं यहाँ पे आ जाइए, इधर आ जाइए आप। हाँ, जितनी हमारी मैया है सभी आ जाइए और बड़े भाव से हाजिरी लगाएंगे। अरे इधर आ जाइए, इधर उधर जगह कम है। हाँ, अपनी मंच पे आ जाइए और आगे करिए श्री राम दीवानी बनी जाओगी, दीवानी बनी जाओगी, दीवानी बनी जाओगी, दीवानी बनी जाओगी, दीवानी प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सुंदर में आरती का आनंद लेंगे। और कल बड़ी सुंदर सुंदर लीला है, कल विशेष और ज्यादा अच्छी लीला होगी। जैसे वामन भगवान की लीला होगी, उसके बाद राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा। फिर इसी समय पर 5 बजे कृष्ण जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। कल वामन भगवान की लीला होगी, राम जन्म उत्सव मनाया जाएगा और कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि पीले पीले वस्त्र पहन कर आए, माखन मिश्री लेकर के आए, खिलौना चॉकलेट जो भी है व्यवस्था है तो अपने अपने लेकर के आए। कल कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। और जिसके पास अगर पीले वस्त्र ना हो तो ऐसा नहीं करना कि आप कथा सुन नहीं ना हो। ऐसा कहीं सुने
नमः